हेलो स्टूडेंट, स्वागत है यार एक नए पार्ट 4 के अंदर डिटर्मिनेंट के। तो आज जो बात करेंगे अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्या फ़ायदा देती है प्रॉपर्टीज़? प्रॉपर्टीज़ यार बहुत बहुत वे में फ़ायदा करती है। कैसे फ़ायदा करेगी कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो ना, तो आप आंसर को यूँ आइडेंटिफाई कर लोगे तुरंत के तुरंत। जैसे पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब इस प्रॉपर्टी से देखो, सीधा सीधा कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है। इन्होंने बोला कि रो है ना, वो एंड कॉलम को आर इंटरचेंज कर दो। तो रो को अगर अपन कॉलम बनाते हैं, तो अपन ने मैट्रिक्स में भी बात करी थी, उसका मतलब क्या होता है कि अपन ट्रांसपोज कर रहे हैं। सारी रो को अगर आप सारे कॉलम बना दोगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसने ये बोला कि अगर आप ऐसा कर दो और उसके बाद आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो एक्सपेंड करके, तो उसकी जो वैल्यू है ना, रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मतलब इक्वल आएगी। तो यार ये चीज़ को प्रूफ तो करना ही पड़ेगा कि भाई कैसे इक्वल आएगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो डिटर्मिनेंट की एक खासियत ही तो है जो ये अपन को नई चीज़ बताती है। जैसे देखो, डिटर्मिनेंट दे रखा था कि 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ये चीज़ बोली कि इसको इंटरचेंज करते हैं। तो मैंने क्या करा, देखो, रो को कॉलम बनाया, 2 - 3 5 को मैंने ये बना दिया 2 - 3 5 कॉलम। 6 0 4 को 6 0 4, ये रो था, कॉलम बन गया। 1 5 - 7 रो था, कॉलम बन गया। ये तो था कोई अपन को दे रखी है डिटर्मिनेंट की, अपन ने ट्रांसपोज कर दिया, या कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया। अब ये समझ सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज कर दिया। लेकिन अब अपन निकालेंगे इसको एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट। वो कैसे निकालते हैं? पहला लेते हैं टू, टू ले लिया। फिर उसके बाद इसको और इसको अपन करते हैं एलिमिनेट। जो टू से जो जो हो रहा है ना, जैसे जो रो आ रही है और जो कॉलम आ रही है उसको एलिमिनेट कर दिया। बचा 0 4 5 - 7, तो 0 4 5 - 7। फिर ये माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का साइन क्यों लगाते हैं, ये मैंने प्रीवियस जो मेरा पार्ट सेकंड या थर्ड होगा उसके अंदर प्रॉपर वे में बताया भाई। कि भाई इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, इसकी ट्रिक भी बताइए कि किस तरह याद करना है। तो इधर माइनस आएगा, -3 को लेंगे। फिर -3 से जो जो रो और जो जो कॉलम जा रही है, तो देखो क्या दिख रहा है, 6 4 1 - 7, यही दिख रहा है, यही लिखा है अपन ने। +5 से करेंगे, तो +5 से 6 0 1 5 दिख रहा है, 6 0 1 5। तो अब इसके बाद आगे सोल्व करते हैं अपन। तो देखो 2 7 0 से 7 × 0 तो 0 हो गया। फिर माइनस का 0 तो हो गया, माइनस का 5 4 × 20, माइनस माइनस ये हो गया +3। फिर 6 6 36, 6 7 42। मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस लगाते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे होता है। 6 7 42, माइनस का 42, -4 आ गया। +5 चल ही रहा था, 5 6 30, -0। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, तो देखो 2 × 20, तो ये हो गया -40, -40 हो गया। अब उसके बाद जो 42 - 4 कितना हो गया, -46 हो गया। और -46 × 3 कर देंगे तो ये आ गया -138, करके देख लेना। और 30 + 5 ये हो गया 150। तो देखो 1 - 40 -138, इसको आप कर दोगे तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा 178 आ रहा है। और +150, तो ये हो गया -28। ये सोल्व आया है ये करने से। अब अपन करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, जो अपन ने ट्रांसपोज करा था उसका एक्सपेंड करना तो बनता है। तो उसको एक्सपेंड करते हैं और उसका आंसर देखते हैं। देखो इधर ही करता हूँ मैं एक्सपेंड, अब तो जल्दी कर लेंगे। प्लस का 2 लिखूँगा, 0 × 7, तो ये तो 0 हो गया। 5 4 20, तो माइनस का 20। +6 लिखूँ, माइनस का 6 लिखूँगा। अब 7 3 21, तो +21 आ गया। 5 5 25, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो यार देखो इधर है ना, अपन ने ये जो चीज़ करी है, -28 आया है, इसको अपन ने रो से ही एक्सपेंड कर दिया। लेकिन बुक में क्या हो रखा होगा, बुक में अंदर हो रखा होगा कि तुम कॉलम से एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा। कि भाई पहले अपन ने रो और कॉलम को इंटरचेंज करा, तो पहले इसने रो को बोला कि भाई रो से करो।
आपके बार बुक में बोलेगा प्रॉपर्टी में कॉलम से करो, आप कॉलम से करोगे जब भी आंसर सेम आएगा और वही प्रॉपर्टी सॉल्व होती है, क्योंकि अपन ने क्या करा, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करा। मैंने क्या करा, मैंने पहले तो रो से एक्सपेंड करा, ये आंसर निकाल लिया, फिर जो दूसरी रो थी उसको भी मैंने रो से करा, तभी भी तो आंसर सेम आया। लेकिन अब बुक के अंदर बोलता है कॉलम से करो, तो कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। कॉलम से एक्सपेंड करने के लिए देखो इधर लेते हैं अपन हल्का सा एक पेज, इतनी जगह हो गई। अब देखो इधर एक्सपेंड करते हैं अपन, 2 लेंगे प्लस का 2। कॉलम एक्सपेंड कर रहे हैं तो कॉलम एक्सपेंड भी सीख लो आज। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बच रहा है, ये वाली मैट्रिक्स बच रही है 2 ऑर्डर 2 की, ये समझ लो तुम। अब इसको कैसे निकालते हैं, 0 मल्टीप्लाई माइनस का 7, तो क्या हो गया 0 और -20, -20 आ गया। अब माइनस का 3 है, माइनस माइनस 3 करते हैं तो प्लस का 3 हो जाता है, ये तुम्हें मैंने बता रखा है बहुत ईजी वे में। फिर यहाँ से देखोगे ये वाली और ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 1 4 -7 बचेगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो ये आ गया माइनस का 42 और -4। तो यार आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये वाली चीज़ है ना और ये वाली चीज़ सिमिलर होती हुई दिख रही है, सेम टू सेम। देखो अब +5 करोगे, +5 में ये तो आ गया कितना, 7 का 0 से तो 0 हो गया, नहीं नहीं देखो यूँ और यूँ करोगे तो 6 5 जा 30, 30 -0, 30 -0 सेम टू सेम आया है, तो यार इसका आंसर भी 28 ही होगा। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट अपनी ये प्रूफ होती है। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि भाई अब तुम ये कह सकते हो, इस प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल। मतलब इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन क्या निकला, अपन ने ये निकला कि भाई अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अगर कोई मैट्रिक्स है या उसका ट्रांसपोज कर रखा है, ए ट्रांसपोज कर रखा है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी इक्वली आएगा। ये हो गया प्रूफ। अच्छा देखो ऐसे अपने ना 3 4 प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टियों पे मैं इसलिए मतलब चाहूँ तो एक बार में ही सारी प्रॉपर्टी लिखवा कर सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर पार्ट क्यों ले रहा हूँ, पार्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार प्रॉपर्टी एक बार आ जाएगी दिमाग में बैठ जाएगी, थोड़ा अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, 7 मिनट ले लेंगे, लेकिन इससे अपन डिस्कशन हो जाएगा अपना। तो इन फ्यूचर अपन को जब माइनर्स और कोफैक्टर निकालेंगे ना तो ज़रा सा भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इसलिए ले रहा हूँ। बाकी और कोई मेरी कोई वो नहीं है, लालच नहीं है, मैं चाहूँ तो दूसरी प्रॉपर्टी भी अभी तुरंत करा दूँ, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट लेता हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैं 4th में ये कर दिया, 5th में एक और पार्ट, 6th में फिर एक कंबाइन करके सारे प्रॉपर्टीज़ एक साथ में तुम्हें समझा दूंगा मैं। तो जिससे जिसको एक साथ में समझना है वो एक साथ से में भी समझ सकता है। अच्छा ये चीज़ तो हो गई अपनी। अब दूसरी बात ये है कि यार डिटर्मिनेंट को निकालना बड़ा ही ईजी है। गलती कहाँ होती है, गलती होती है माइनस प्लस के अंदर। इधर जरा सा तुम माइनस प्लस में चूक गए, तुम्हारे गलत हो सकता है। आप खुद ही देख सकते हो यार, देखो इधर माइनस का है, इधर -3 चल रहा है, तो प्लस का 3 बना है। अगर मान लो कोई बच्चे ने सिर्फ इधर ही माइनस का 3 कर दिया, सिर्फ एक प्लस माइनस ही गलती है, लेकिन लास्ट में जाके पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ यही है, किधर प्लस आएगा, किधर माइनस आएगा, किधर साइन चेंज हो रहा है, ये ध्यान रख लोगे डिटर्मिनेंट तुम्हें आ जाएगा। अब पार्ट कौन से 5th में मिलेंगे, जिसमें अपन प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कस करेंगे और आगे मिलते हैं इसी बात पे।